आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, प्रश्न में का दूसरा भाग है, ग्लूकोज का 1 बिलियन 80.2 ग्राम जल में 0.52 ग्राम ग्लूकोज मिलाकर बनाया गया। यदि जल के लिए KF बराबर 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है हो तो ग्लूकोज विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दे रखा है, पहले भाग में पूछ रहा है कि हिमांक में अवनमन क्या होता है। तो दोस्तों हिमांक जो होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं हिमांक क्या है। तो हिमांक दोस्तों कोई भी हमारा जो द्रव है वो जिस भी ताप पे जमना शुरू कर देता है वह उस द्रव का क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। जैसे हमें पता है जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम रहा है तो जल का हिमांक क्या हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे दिया है हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है, हिमांक में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा जैसे कोई भी द्रव है शुद्ध अवस्था में है, जैसे हमने जल ले लिया, ये क्या है शुद्ध अवस्था में। अब इसमें हमने क्या करा, कोई भी विलेय पदार्थ मिला दिया अपने पास से, ठीक है। विलेय पदार्थ जैसे मान लिया चीनी इसमें घोल दी, नमक घोल दिया, ये सभी क्या है विलेय हैं जल में। तो जब हम इसमें चीनी या नमक या कोई अन्य पदार्थ विलेय पदार्थ घोलेंगे, जैसे ग्लूकोज घोल दिया, तो इससे क्या होगा, जो हिमांक था जल का शुद्ध अवस्था में, मतलब जब हमने जल में कोई पदार्थ नहीं मिलाया था उस समय जल जिस ताप पे जम रहा था वो ताप क्या था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। परंतु अब जब हमने इसमें कोई विलेय पदार्थ मिला दिया है तो अब दोस्तों विलेय पदार्थ मिलाने के बाद जब हम जल को जमाएंगे तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं जमेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ कम ताप पर जमेगा। तो इसमें इससे क्या हुआ दोस्तों, हिमांक क्या हुआ जल का कम हो गया। मतलब पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम रहा था और जब हमने विलेय पदार्थ मिला दिया तो अब दोस्तों -3 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमने लगा। तो हिमांक में क्या हो गया दोस्तों, कमी हो गई। और कितने की कमी हुई, 3 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो गई। तो हिमांक में जो कमी हुई, इस प्रकार जो भी हिमांक कम हो गया, इसे ही हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। तो इसको यहाँ लिख रहे हैं, हिमांक में अवनमन को परिभाषित कर रहे हैं। अब तो जब भी किसी विलेय पदार्थ को एक विलायक में घोला जाता है तो विलायक का हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को ही क्या कहते हैं दोस्तों, हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमें एक प्रश्न दे रखा है हिमांक में अवनमन के ऊपर, इसको हल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न में हमें दे रखा है KF। जो KF है ये क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है, ठीक है। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक ये कितना है, 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल दे रखा है। इसके अलावा हमें प्रश्न में और क्या दिया है दोस्तों, ग्लूकोज का 1 बिलियन 80.2 ग्राम जल, यानी जो हमारा विलायक है जल, इसकी ग्राम में मात्रा दे रखी है 80.2 ग्राम। इसके अलावा हमें दे रखा है जो ग्लूकोज है ये कितने ग्राम है दोस्तों, स्मॉल w, ये हमें दे रखा है 0.52 ग्राम ग्लूकोज मिलाकर बनाया गया है। तो हिमांक में अवनमन ज्ञात करना है। तो हिमांक में अवनमन के लिए सूत्र है डेल्टा TF बराबर, तो डेल्टा TF ये दोस्तों हिमांक में अवनमन है, इसका सूत्र है डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम। यहाँ KF आपको पता ही है मोलल अवनमन स्थिरांक है, और m क्या है, जो हमारा बिलियन बन रहा है इसकी मोललता को बता रहा है m। तो मोललता कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, विलेय के मोल, अर्थात जो ग्लूकोज है ये विलेय पदार्थ है, इसके मोलों की संख्या n बटे विलायक का भार, अर्थात जल यहाँ पे विलायक है और इसका भार W, ये हम लगाएंगे दोस्तों किलोग्राम में, ठीक है। विलायक का भार किलोग्राम में। तो दोस्तों यहाँ पे हमें विलायक जो है जल, इसका भार ग्राम में दे रखा है 80.2 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलेंगे, 80.2 गुणा 10⁻³ किलोग्राम, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे मोलों की संख्या हम निकाल लेते हैं ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या n बराबर ग्लूकोज का ग्राम में भार बटे अणुभार m। तो ग्राम में भार कितना दे रखा है हमें ग्लूकोज का, आप देख रहे हैं 0.52 ग्राम दे रखा है, 0.52 बटे अणुभार कितना है दोस्तों, आप देख रहे हैं अणुभार कैसे ज्ञात करा, ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है क्या है, C6H12O6। तो अणुभार m बराबर 6 गुणा कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस 12 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस 6 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16।
तो ये आ जाएगा 12 छंग 72 प्लस 12 प्लस 16 छंग 96, तो ये आ गया 180 ग्राम प्रति मोल। अब यहाँ पे 180 हमने अणुभार लगा दिया, तो ये तो मोलों की संख्या हो गई। तो अब दोस्तों हम इस सूत्र में लगा सकते हैं, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या आ जाएगा, के एफ का मान कितना दे रखा है हमें, के एफ बराबर दे रखा है 1.86, मोलों की संख्या एन का मान 0.52 बटे 180, ठीक है, 180 गुणा कैपिटल डब्लू जो हमें दे रखा है ये कितना है 80.2 गुणा 10 की घात माइनस का 3। डेल्टा टी एफ को हम कैसे लिख देते हैं, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अब टी नॉट एफ क्या है दोस्तों, जो हमारा जल है इसका शुद्ध अवस्था में हिमांक है। टी नॉट एफ क्या है दोस्तों, शुद्ध अवस्था में हिमांक, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और टी एफ दोस्तों जो हमारा बिलियन है इसका हिमांक है टी एफ, यही हमें ज्ञात करना है टी एफ का मान। तो अब दोस्तों यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमने रख दिया, 0 माइनस टी एफ, ये दोस्तों अगर हम केल्विन में बदलेंगे तो केल्विन में बदल के लिख ले रहे हैं इसको, ये हो जाएगा 273 केल्विन, ठीक है, 273 केल्विन। तो यहाँ पे हमने टी एफ का मान रख दिया 273, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदलेंगे, 0 प्लस 273, तो ये 273 केल्विन हो गया टी नॉट एफ का मान। टी एफ ये हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पे दोस्तों ये आ जाएगा 1.86 गुणा 0.52 गुणा 10 की घात माइनस 3, ऊपर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा 10 की घात, और ये हो जाएगा 1000, इसको हम 1000 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 180 गुणा 80.2, तो इसे हल करेंगे इस तरफ पहले, गुणा 1000 बटे 180 गुणा 80.2, तो इसको दोस्तों यहाँ पे हल करा तो ये आ गया 273 माइनस टी एफ बराबर 0.0669, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, टी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, 273 माइनस 0.0669, तो यहाँ से आप हिमांक देखेंगे, हिमांक आ जाएगा 272.93 केल्विन। ये दोस्तों हिमांक हमने किस में ज्ञात करा है, केल्विन में ज्ञात करा है ये यहाँ पे, ठीक है। और इसके अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो इसमें से 273 माइनस करेंगे, तो डिग्री सेंटीग्रेड में जो हमारा जल है, जब हमने इसमें ग्लूकोज मिला दिया तब इसका हिमांक क्या हो गया, जी माइनस का 0.0669 डिग्री सेंटीग्रेड। और आप देखेंगे सामान्यतः दोस्तों जल का हिमांक रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप देख रहे हैं हिमांक क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं हिमांक में अवनमन क्या होता है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।